हाँ जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। आज ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय 8 ऊंचाई और दूरी, जिसमें प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 3 इन दोनों प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सबसे पहले प्रश्न नंबर 6 है, इस प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई है। सबसे पहले क्या है कि इस प्रश्न के हिसाब से हमको क्या है, एक कच्चा चित्र बनाएंगे। सबसे पहले कच्चा चित्र बनाएंगे। कच्चा चित्र बनाने के बाद में हम क्या है, फिर इस प्रश्न को हल करेंगे। इसमें जो तार की लंबाई पूछी है वो तार की लंबाई कितनी है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं सबसे पहले दो खंभे लिखा हुआ, कितना, दो खंभे। अब दो खंभे में एक तो हो गया AB खंभा और दूसरा खंभा हो गया आपके CE। दो खंभे हो गए और दो खंभों में पहला खंभा जो AB है ये आपके 14 मीटर का है और दूसरा खंभा है CE ये आपके 20 मीटर का है। ठीक है, और एक तार से बंधे हुए, ये तार से जुड़े हुए, तो तार हो गया आपके इसके अंदर AE। तार क्या हो गया, इनके जो ऊपरी सिरे खंभों के, इनसे क्या है कि ये तार से ये दोनों खंभे जुड़े हुए। ठीक है, और हमको इस AE की लंबाई पूछी। दूसरा, तार क्षैतिज के साथ में, तार क्षैतिज के साथ में क्या है कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तार क्षैतिज के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है और तार की लंबाई हमको क्या है। ठीक है, तो तार तो हो गया आपके इसमें AE और क्षैतिज हो गए आपके पास में AD। क्षैतिज रेखा कौन सी होगी इसमें, AD बराबर होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं ABCD एक आयताकार नुमा आकृति होगी और आयत में अपने को ध्यान में आमने सामने की भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। अभी आप इसके अंदर AB को देख रहे हैं, AB भुजा भी आपकी कितनी है, 14 मीटर की है। तो आपके इधर की तरफ CD है तो ये CD भी कितनी हो जाएगी, 14 मीटर की हो जाएगी। आयत है ना, तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब आपका खंभा है CE और CE की नाप अपने को कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। तो 20 मीटर में से CD निकल गया 14 मीटर, तो आपके पास में DE बराबर कितना हो गया, 6 मीटर का हो गया। तो ये आपके पास में 6 मीटर बच जाएगी DE की माप। अब आप त्रिभुज को देखेंगे। अब इस त्रिभुज में त्रिभुज ADE को देख रहे हैं, तो इसके अंदर DE क्या हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया है और DE इसके अंदर क्या है, लंब हो गया। और AE इसमें क्या है, कर्ण, यानी समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। समकोण ये हो गया D और D के सामने भुजा आ रही AE, तो ये AE इसके अंदर क्या है, कर्ण बराबर हो गया। तो समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो हमारे पास में देखो इसके अंदर एक तो हो गया लंब और एक हो गया इसके अंदर कर्ण। और दूसरा अपने को जो थीटा दिया हुआ 30 डिग्री, अब थीटा का जो मान हम देखेंगे 30 डिग्री, ये किसमें देखेंगे, लंब अपने को मालूम है, कर्ण अपने को ज्ञात करना। तो लंब और कर्ण आ रहा है, इसका मतलब अपने को जो थीटा का मान देखना, वो थीटा का मान किसमें देखना है, साइन के अंदर देखना है। यानी 30 डिग्री का जो मान देखेंगे वो सारणी में, वो साइन के अंदर देखेंगे। ठीक है ना। अब आपका त्रिभुज है, त्रिभुज ADE समकोण त्रिभुज है, तो ADE के अंदर, अब ADE के अंदर देखो साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर क्या है, लंब बटे हुए कर्ण। सूत्र लिखेंगे पहले, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे हुए कर्ण। तो साइन 30 का मान सारणी में से, साइन 30 का मान सारणी में देखने पर कितना होता है, 1 बटे हुए 2 होता है। तो साइन 30 की जगह लिखेंगे 1 बटे हुए 2, बराबर की जगह बराबर, लंब बराबर। अब लंब कितना है इसके अंदर, यानी लंब हो गया इसके अंदर DE, तो ये आपके पास में कितना है, 6 मीटर है। तो लंब की जगह तो लिखेंगे अपन 6 और कर्ण AE जो तार की लंबाई, ठीक है ना। तो AE अपने को x, क्योंकि अपने को मालूम नहीं इसलिए, तो कर्ण की जगह लिखेंगे हम x, यानी लंब की जगह हो गया 6 और बटे हुए कर्ण की जगह हो गया x। यानी हमने क्या किया, इसे सूत्र में मान रखे, यानी साइन 30 का मान तो हो गया 1 बटे हुए 2, बराबर की जगह बराबर, लंब की जगह हो गया 6 और बटे हुए कर्ण की जगह हो गया x। अब क्या करेंगे हम, इसको वज्र गुणा कर देंगे। तो वज्र गुणा करने पर x को 1 से गुणा किया तो x आ गया और 2 को 6 से गुणा किया तो 12। तो इस तरह से हमारे पास में x का मान 12 मीटर हो गया। x किसको मान रखा था, AE को मान रखा था, यानी AE इसमें क्या हो गई, तार की लंबाई हो गई। तो तार की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। और आपको ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन में दिया हुआ A बराबर हो गया 12 मीटर। अब ऑप्शन अगर अपने को देवे चाहे नहीं देवे,
लेकिन कुल मिला के अपने को x का जो मान है वो x का मान कितना हो गया 12 मीटर। ठीक है, यानी तार की लंबाई कितनी हो गई 12 मीटर। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रश्न तीसरा देखेंगे। अब तीसरा प्रश्न क्या आ रहा है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई है, यानी अपने को दीवार की ऊंचाई बराबर अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न के हिसाब से क्या करते हैं, अपन एक कच्चा चित्र समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और समकोण त्रिभुज के अंदर अपन देख रहे हैं कि ये जो BC है, ये BC इसके अंदर क्या है, दीवार है। और इधर से अपन देख रहे हैं AC, तो ये AC इसके अंदर क्या है, एक CD है। ये CD क्या है, इस दीवार के सहारे टिकी हुई है। और दूसरी बात यह है कि जो CD की लंबाई अपने को दी हुई है, CD की लंबाई दे रखी है अपने को 15 मीटर। ठीक है, दूसरा CD दीवार के साथ में क्या जो थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री का। CD क्या कर रही है, इस दीवार के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रही है। और दीवार की ऊंचाई बराबर यानी h बराबर अपने को इसमें ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले CD कितनी है, 15 मीटर की है, एक दीवार के सहारे टिकी हुई है। और CD इस दीवार के साथ में क्या है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है ना। और अपने को ज्ञात क्या करना है, इस दीवार की ऊंचाई बराबर ज्ञात करनी। दीवार है इसके अंदर BC और CD है इसके अंदर AC। ठीक है, अब दूसरा कच्चा चित्र बना लिया। कच्चा चित्र बनाने के बाद में अब आप थीटा दे, थीटा दिया हुआ 60 डिग्री, तो थीटा के सामने वाली भुजा यानी AB इसके अंदर क्या हो गई, लंब बराबर हो गई। दूसरा समकोण B बराबर यहाँ पर 90 डिग्री का, तो समकोण के सामने वाली भुजा ये इसके अंदर क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो लंब मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया, तो बचा क्या आपके पास में आधार। तो आधार क्या हो जाएगा आपका BC बराबर, यानी ये वाली भुजा इसमें क्या हो जाएगी, आधार बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात अपने को क्या है, इसके अंदर जो थीटा का मान देखना, वो थीटा का मान हम किस में देखें, यानी जो 60 डिग्री का मान हम सारणी में देखेंगे वो किस में देखें। तो अब आप यहाँ देखो कि इसके अंदर आधार आ रहा है, इधर से अपने एक कर्ण आ रहा, तो अब आधार और कर्ण आ रहा है, इसका मतलब ये किस में, यानी कोस के अंदर। तो थीटा का जो मान देखेंगे वो किस में देखेंगे, कोस के अंदर देखेंगे, यानी 60 डिग्री का जो मान देखेंगे वो कोस के अंदर देखेंगे। आगे ध्यान में, यानी अपने को इसके अंदर आधार और इधर से ये कर्ण। अब आधार और कर्ण में, कर्ण तो अपने को दिया हुआ 15 मीटर, लेकिन आधार बराबर अपने को ज्ञात करना। ठीक है ना, ध्यान देना अपने को यहाँ पर, यानी CD क्या कर रही है, इस दीवार के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये थीटा हो गया, थीटा के सामने ये लंब हो गया, इधर ये समकोण है, समकोण के सामने ये कर्ण हो गया। इसके बाद बची वाली ये वाली भुजा, ये इसमें क्या हो गई, आधार हो गई। ठीक है, अब आप आधार तो ज्ञात करना है, तो इधर देखते हैं अपन आधार और इधर ये कर्ण हो गया। तो आधार और कर्ण आ रहा है, इसका मतलब थीटा का जो मान देखेंगे वो थीटा का मान कहां देखेंगे, कोस के अंदर देखेंगे। तो यहाँ अपन त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC के अंदर कोस 60 डिग्री बराबर आधार बटे हुए कर्ण। सूत्र लिखना, पहले सूत्र क्या हो गया आपका, आधार बटे हुए कर्ण, यानी कोस 60 डिग्री का मान अब सारणी में देखेंगे तो सारणी में कोस 60 का मान कितना होता है, 1 बटे हुए 2 होता है। ठीक है, अब आधार बराबर, आधार आपके पास में h है, तो आधार की जगह तो h लिख दिया। और कर्ण बराबर कितना, 15 मीटर है, तो h की जगह हमने, यानी कर्ण की जगह हमने क्या लिख दिया, 15 लिख दिया। ठीक है ना, आधार की जगह तो क्या हो गया, h हो गया, और कर्ण की जगह क्या हो गया, 15 हो गया। सूत्र में अपने को क्या करना, मान रखना। ठीक है ना, आधार की जगह h है गया और कर्ण की जगह 15, और कोस 60 का मान 1 बटे हुए 2। अब यहाँ क्या करेंगे, वापस वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करेंगे, h को 2 से गुणा किया तो 2h, और 15 को 1 से गुणा किया तो 15 एकम 15। अब h बराबर ज्ञात करना, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, 15 बटे हुए 2, यानी 2 क्या हो जाएंगे, इस 15 के बटे हुए में चले जाएंगे। अब 2 का बाद हम क्या करेंगे, 15 में देंगे, तो यहाँ कितना आ गया अपने पास में, 7.5 मीटर है। तो ये 7.5 क्या हो गया अपने पास में, दीवार की जो लंबाई है, दीवार की जो ऊंचाई अपने को पूछी है। ठीक है ना, h बराबर दीवार की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी थी, तो दीवार की ऊंचाई h बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 2 प्रश्न देखे। अब आपको क्या करना है, दोनों प्रश्नों को वापस HW की कॉपी में ऐड करना, लेकिन इसके पहले क्या करेंगे, वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद दोनों प्रश्नों को बिना देखे HW की कॉपी में हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार अपने को पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद अपने को आगे बढ़ना है और सूत्रों को बराबर याद करना है।
सारणी अपने को ध्यान में होना जरूरी। जब तक सारणी नहीं आ रही है तब तक अपने लिए कोई सा भी सवाल है वह हमारे लिए कठिन ही होगा। इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात वाली सारणी अपने को बराबर अपने को ध्यान में रखना, सूत्र बराबर याद होना जरूरी। ठीक है, जो भी HW दिया जा रहा है वह HW की कॉपी में अपने को बराबर हल करते रहना, वीडियो बराबर देखते रहे। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।